फिर लाल छटाने की और लाल लाल करके प्राण माताएंगे। क्या कहा? लाल 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 होगी, वही माँ के लाल जूझेंगे। माँ के लाल जूझेंगे। अनंत की सौगंध भारती के नाराजों से अनंत विकल्पी तालमेल ताल से मिलाऊंगा। अनंत के शीश का स्वर्ग की सत्ता पे भार ठाट अपने बनाऊंगा। तब देखूंगा मां बैंक मां छोड़ने का मजा तो चखाऊंगा। मिथिला के मंडल में सर, मिथिला के मंडल में मुंह ढाक करके भाग जाओगे। इस मिथिला के मंडल में नजर नहीं आओगे। महासंग्राम मचाएंगे, कठिन में छल बड़ी सके, दर्शन तुम्हारे छूट जाएंगे। चक्कर तुम्हें ऊपर उछालूंगा और गिरोगे जब धरा ऊपर तो मार डालूंगा। क्या कहा? ऊपर उछालूंगा। हाँ, ऊपर उछालूंगा। जब देवताओं ने कुछ नहीं कर पाया तुम क्या हमको ऊपर उछालोगे? अरे भूमर के लाश आते चौथाओं में अरे कन्नक में डर करके कौतुक दिखाया है। रूपे को चंद्रमोहन उनके ही बनाने हैं। काट के कपाट कोटबार में चढ़ाया हुआ है। आज से भी शैतान मुंह मांगते हैं। इंद्र नमलमाल ने हमको पहनाया है। इंद्र नमलमाल ने हमको पहनाया है। अरे देविया से सर झुकाते हैं और शनिदेव को मैं नहीं बनती। दशहरा, हाँ कहिए। तुमने कहा कि हमने अपने हाथों से शैल को उठा लिया, यही तो कहा शैल को उठाया शैल शंकर का और भरे अभिमान में आए और साहित्य रहू के पंजे में फटे तो अरमान में था। अरे गए थे आप पंपापुर, वाली के सदन अंदर प्रबल रणवीर वाली के रहे थे 6 मास काश के अंदर। ऐसा कभी हो सकता है? उठाया दशरथ हो करके उन्मुख लंकेश तुमने एक बार हर्ष उल्लास से पुस्तक चलाया था। रास्ते का रोकड़ा कैलाश पहाड़ नग तो मूर्खता बसा के तुमने उचकाया था। शैल तो उठा नहीं, तब जरूर गया। हाय तब वहां पर हाय हाय चिल्लाने लगे, तभी नाम रावण तुम्हारा शंभु ने बताया था। क्या कहा? हाँ, हमने ये कहा एक बार आप पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर के जा रहे थे। जब जा रहे तो रास्ते में देखा कैलाश पहाड़ दिखाई दे रहा है। कहा सोचा कि क्यों न इसे रास्ते से हटा दिया जाए। जिस पहाड़ के ऊपर जिस पर्वत पर गुरु विराजमान हो, चेला कौन होगा जो उस पर्वत को हिलाने की कोशिश करेगा, उस पर्वत को हटाने की कोशिश करेगा, उस आसन को नष्ट करने की कोशिश करेगा। वही तुमने किया और जब उसे उठाया भोले बाबा ने देखा ऐसा कौन आ गया है जो आज एकाएक मेरा आसन क्यों डगमगा रहा है। नजर लगा उठा करके देखा, ध्यान लगा करके देखा तो देखा ओह मेरा ही शिष्य रावण मुझे समुद्र में फेंकना चाहता है। तो धीरे से पग के अंगूठे से तक्षण दबाया था और तब जब गए दशहरा महीनों चिल्लाए थे, महीनों रोए थे, तब भोले बाबा ने तुमको माफ कर दिया। माफ कर दिया था। अरे अटल बिटल स्वतंत्र अटल पटालो, अटल बिटल धरातल पटालो। हाथ से पूरत मेरे की अरे गगन गड़गड़ाता है, गूंज गूंज जाती है, बनती तस्वीर छूट जाई कई खंडों की। इसलिए बार समझाता हूँ। अरे तेरे सर कंडे लगता है, कंडे, और कंडों का क्या काम होता है? जलाने का। बाड़े
एक बार दशानन चारों तरफ विजय प्राप्त करते हुए देवलोक पर धाये और देवताओं के लोक पर जब धाये तो देवताओं ने देखा कि निर्दयी दशानन आ रहा है, तो सब देवता भाग गए। जब देवता भाग गए तो वहां पर दशानन ने जाकर गालियां देना शुरू कर दिया। देत दशानन गार प्रचारी, नारद आए, नारद जी आए, नारद आए कहा मुस्काई और देव कहा मनोदेव बताई। नारद जी मुझे ये बता दो कि देवता कहाँ भाग गए। लेकिन नारद जी ने देखा कि रावण अभी तो गालियां बच रहा था और मेरे सामने यह हंसने का ढोंग कहता रहा। अनथ वचन नारद ही न भावा और श्वेत दीप सोई तुरंत पठावा। नारद ने कहा जाओ, चले जाओ समुद्र के उस टापू पर, देखिए वहां देवता छुपे बैठे। वहां जब दशानन पहुंचे देखा नारियां बैठी थी वहां पर, नारियां, और नारियों को सन्मुख दशानन ने कहा नारियों जाओ अपने पतियों से कहो मैं दशानन तुम्हारे पतियों से युद्ध करने आया हूं, अगर सन्मुख नहीं आए तो इन समस्त नारियों को लेकर के अपने लंका में चला जाऊंगा। इतनी बात सुनकर के अनथ एक नार निशानी, एक बूढ़ी सी नारी जिसके एक भी दांत नहीं, उसे क्रोध आ गया और पैर पकड़ करके आकाश में ले गई। धर धर जोड़ने लगी और झकझोर कर दशानन को समुद्र में उल्टा फेंक दिया। वही ये दशानन है, वही दशानन है मेरे सामने जीविका की बातें कर रहे हैं, जिसे नारियों ने तक नहीं छोड़ा, नारियों ने भी पीटा। क्या कहा? हाँ दशानन, बाणेश यदि आप अपने देवताओं पर चले जाओगे तो इस रावण से धोखा खा जाओगे, समझ लो। तुम्हारे देवता कहाँ चले गए थे, कहाँ छुप गए थे, कौन से भिले में उनको कौन भिले निकल गया था जब विष्णु भगवान ने बिंद्रा से चल किया था। कहाँ गए थे देवता, वे कौन देवता है? और अहिल्या को चंद्रमा ने छल किया, ये तो कहाँ है, कहाँ गए देवता, कहाँ चले गए देवता? और इंद्र ने छल किया तब कहाँ गए देवता? और सुनिए